અમારા ગામમાં નંદાલય બન્યું અને જેણે જેણે આમાં સેવામાં સાથ લીધો છે એ ઠાકોરજીની કૃપા પાત્ર બન્યા છો કે ઠાકોરજી તમારી પાસે તમે કરી નથી, ઠાકોરજીએ લીધી છે તમારી પાસે સેવા અને આજે ખૂબ ભાવથી ઠાકોરજીને એવા દંડવત કરો કે જુગ જુગ રાજ કરો, ચિરંજીવો ગોપાલ સદા અહીંયા બિરાજતા રહે અને લોકોને આનંદ આપતા રહે. नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः. सभी श्रोता भाई बहनों और इस चैनल के देखने वाले सभी भाई बहनों को लक्ष्मण परमार की ओर से नमस्कार, प्रणाम और जय श्री कृष्ण. मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज हम पूज्य महाराज श्री जो यहाँ विराजमान है मेरे साथ, उनके साथ थोड़ी बात करेंगे और जो लेस्टर सिटी इंग्लैंड के अंदर ईस्ट मिडलैंड में आया हुआ है वहाँ श्री ठाकुर जी पधारे और श्री ब्रजधाम हवेली की स्थापना हुई, उनकी शुरुआत कैसे हम कर रहे हैं. आज हम अगले दिन मिले हैं और पूज्य महाराज जी से कुछ बातचीत करेंगे. लेस्टर और आसपास के विस्तार में ब्रिटेन के अंदर जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत से पुष्टि मार्गीय वैष्णव यहाँ रहते हैं और विश्व भर के अंदर जहाँ जहाँ विदेश में हमारे हिंदू रहते हैं वहाँ पुष्टि मार्गीय वैष्णव विराजमान हैं. तो सभी को ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा होती है और हर हिंदू के परिवार के अंदर ऐसी भावना होती है कि हमारे गांव में, हमारे शहर में या तो हमारे आसपास में श्री ठाकुर जी विराजे और श्रीनाथ जी का पवित्र स्वरूप हमारे शहर में विराजमान हो. इसी भावना से यहाँ की ब्रजधाम हवेली की जो स्थापना हुई, लेस्टर के और यूके के जो वैष्णव संघ है उनके द्वारा इनकी स्थापना की जा रही है और उनके लिए हमको आशीर्वाद मिला है परम पूज्य महाराज श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री और उनके भ्राता जो कि श्री यदुनाथ जी महोदय जो कि कड़ी अहमदाबाद में विराजते हैं. उनके आशीर्वाद से हम सब यूके वासियों की भावना संपन्न हुई और उनके आशीर्वाद से यहाँ श्री ठाकुर जी पधारने की जो आनंद की घड़ियाँ हम अभी बिता रहे हैं उसमें आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पूज्य महाराज जी से हम बात करेंगे. मेरे साथ बैठे हैं परम पूज्य विराजमान श्री द्वारकेश लाल जी महाराज जो कि श्री वल्लभ कुल के आचार्य हैं और कड़ी अहमदाबाद से यहाँ पधारे हैं. खास इंग्लैंड वासियों पर कृपा करके समग्र विश्व के अंदर ये लेस्टर की हवेली जो शुरू हो रही है उनके बारे में मैं उनसे बातचीत करूँगा. पूज्य महाराज श्री नमस्कार और प्रणाम, जय श्री कृष्ण. कैसे हैं आप? बस आनंद में. तो महाराज जी मैं आपसे ये प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि यहाँ जो कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है, आज तारीख 4 है और कल से यानी कि 5 तारीख से यहाँ लेस्टर के अंदर ब्रजधाम हवेली की स्थापना आपके आशीर्वाद से वैष्णव संघ यूके द्वारा हो रही है. तो उनके बारे में ये विचार आपको कैसे आया कि यहाँ श्री ठाकुर जी पधारे और हम पर ये कृपा करें आप? यूके में तो कई वर्षों से आना रहा है और जब भी आना होता तब मन में यही एक खेद होता कि वैष्णव समाज तो बहुत बड़ी संख्या में है पर संगठन का अभाव दिखाई देता था. अलग अलग छोटे छोटे मंडलों में वैष्णव सत्संग करते हैं, अपनी भावना अभिव्यक्त करते हैं, पर कोई एक ऐसी संस्था नहीं थी जो समग्र वैष्णव समाज को जोड़ पाए. समग्र यूके की एक छत्र में सब एकत्रित हों, ये भावना सदा मन में रहती थी. अच्छे लोगों का मिलना हुआ, सक्रिय लोग जुड़े. 2 वर्ष पूर्व वैष्णव संघ ऑफ यूके की स्थापना की गई और एक ऐसा शिक्षण कार्य प्रारंभ किया क्योंकि हम वैष्णव हैं ये पता था, पर वैष्णवता क्या है महाप्रभु जी को मानते थे, पर महाप्रभु जी का मानने की बात जब आए कि उनके सिद्धांतों को समझने की, तो उससे वैष्णव समाज बड़ा अज्ञान था और गलत फहमियाँ बहुत फैली हुई थी, अज्ञानता बहुत फैली हुई थी. लोगों को क्या नहीं करना ये तो मालूम था, पर क्या करना ये पता नहीं था.
तो मन में एक भावना हुई कि प्रति माह सभी भाइयों का विशेष संगठन खड़ा किया जाए, और 100 भाइयों का संगठन खड़ा किया। वैष्णव संघ ऑफ यूके ट्रस्ट बनाया गया चैरिटेबल, और हर मास 2 घंटे मीटिंग एकत्रित होते सब वैष्णव सत्संग करते थे, और बात संगठन की बढ़ती गई। और ये हुआ कि विचारधारा फैलाने के लिए एक स्थान आवश्यक है। एक वैष्णव को हम तो आते हैं 7-8 दिन रुकते हैं, प्रवचन करते हैं, लोग सुनते हैं प्रेम से, पर हम जब इंडिया चले जाएं तब उस दरमियान ये बात कैसे ही लोगों तक पहुंचती रहे, उसके लिए एक स्थान करना बड़ा आवश्यक था। तो लोगों को देखते हैं वो ज़्यादा समझ में आता है, सुनते हैं उससे अधिक। तो हुआ कि एक यहाँ शुद्ध पुष्टि मार्गी हवेली, जैसे इंडिया में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी बाबा विराजते हैं, उनका जो सेवा क्रम चलता है उसी प्रकार से यहाँ चले, और हवेली के साथ साथ अनेकविध कार्यक्रम प्रचार के और मार्गदर्शन से हों यहाँ पे, और एक आइडियल खड़ा हो लोगों के लिए कि शुद्ध पुष्टि मार्गी हवेली किसको कहते हैं कि जहाँ श्रीनाथ जी बाबा विराजते हों, अष्टयाम सेवा होती हो, और वल्लभ कुल आचार्य जो साक्षात वल्लभाचार्य जी के वंशज हैं उनके द्वारा एक सही मार्गदर्शन वैष्णवों तक पहुँचे। ये उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़े, और आज वो दिन आ चुका है कि श्रीनाथ जी बाबा विराजने वाले हैं, और हजारों लोग देश विदेश से और समग्र यूके से उपस्थित होंगे, और धामधूम से ये उत्सव मनाया जाएगा। जय जय श्री। बहुत समय से हम यहाँ आपकी और श्रीनाथ जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे सभी भक्तजनों की ये अभिलाषा आपके आशीर्वाद से पूरी हुई है, जिसमें आपका पूर्ण सहयोग है, उसमें कोई शक नहीं। और हमेशा वल्लभ कुल की जब कृपा होती है तभी श्रीनाथ जी वहाँ अवश्य विराजते हैं। लोगों की ये भावना थी कि हमारे देश के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी, खास करके विदेशों में जो हमारे हिंदी भाषी भाई बहन रहते हैं, उनके परिवारों को, हमारे हिंदू भाई बहन के परिवारों को खास करके ये चिंता रहती है कि हमारे संस्कारों को हम कैसे टिकाए रखें। तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप का क्या संदेश है इसके लिए? ब्रजधाम हवेली निर्माण का एक उद्देश्य यही था कि यूके में आयोजन तो होते थे, पर उसका आयोजन का जो फल मिलना चाहिए वो इंडिया मिलता था। जो भी एकत्रित हो वो भी हो, सब भारत में बन जाता था। तो यहाँ के बच्चों के लिए कुछ कार्य नहीं हो रहा था। जो भी आयोजन होते थे उसकी फलश्रुति इंडिया में जाके प्राप्त हो जाती थी। तो मन में ये आया, और ये विचार मैंने समाज में रखा कि यूके का पाउंड यूके में खर्च होना चाहिए, यहाँ के बच्चों के लिए खर्च होना चाहिए। क्योंकि आपके बच्चे इंडिया जाकर कुछ 2-4 महीने रुकने वाले नहीं, जब जाते हैं तो भी 1 वीक के लिए और घूम फिर के आ जाते हैं, तो वहाँ कुछ संस्कार सिंचन का हमको समय नहीं मिलता है। तो जो यहाँ पे हवेली बने तो बच्चे आएंगे, आज जन्मदिन हो, कुछ अच्छा दिन हो, तो ठाकुर का दर्शन करना है, उससे उनको जिज्ञासा जगेगी कि ये कौन सा दर्शन है, कौन सा स्वरूप विराज रहा है, और किस प्रकार इसकी सेवा हो रही है, और इस प्रकार उनके अंदर वैष्णवता के संस्कार सिंचित होंगे। क्योंकि बच्चों को आज उपदेश पसंद नहीं है कि आप कहने जाओ कि ये करो वो करो, तो उपदेश पसंद नहीं है उनको। तो ऐसा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा कि कब उनमें संस्कार प्रवेश कर गए उनको भी पता नहीं चले। क्योंकि बैठा के पढ़ाने जाओगे तो आज के बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, पर ऐसा एटमॉस्फेयर दो कि जिससे वो उनके अंदर संस्कार तो है ही, उनके खून में ही हैं, क्योंकि भारतीय जनों की संतान हैं, तो वो भारतीय संस्कृति के संस्कार उनमें खून में है, पर वातावरण मिलेगा तो उनमें जरूर से वो अंकुरित होगा। यही उद्देश्य था कि वैष्णवता का वातावरण निर्मित करना हवेली बना के, जिससे बालकों में संस्कार आगे बढ़ पाए। नहीं महाराज
सिया रे। हो तेरी नगरी में कान्हा, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है। तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है। हाँ चोर बसत है, लुटेरे बसत है। चोर बसत है, लुटेरे बसत है। हो चोर बसत है, लुटेरे बसत है। चोर बसत है, लुटेरे बसत हो। लूट ले बेजी हाय हाय, लूट ले बेजी मोर नथ सुनहरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। नाना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।